28 मई 2013 से मैंने दोपहर के बाद में अन्न नहीं ग्रहण किया। इस प्रकार आज 13 वर्ष पूरे हुए। 13 वर्षों से दोपहर के बाद में दोपहर तक जो कुछ लेना था ले लिया। दोपहर में 1 बजे के बाद में फलाहारी होता है। तो इसलिए अब इससे समाज को क्या लाभ होगा, मैंने अनुभूत किया। मेरा शोध पूरा हुआ। 14 वर्ष से 1 वर्ष बाद पूरा राम का वनवास हो जाएगा। तो मेरा ये कहना है इस पर कि स्वस्थ एवं संतुलित जीवन जीने के लिए प्रकृति प्रदत्त आहार, फलाहार, संयम, साधना, संध्या, हवन ये बहुत आवश्यक है। यदि कोई सुखमय जीवन जीना चाहता है, निरोगी जीवन जीना चाहता है, तो उसको यही रास्ता अपनाना पड़ेगा। हमारे कई अनुयायी भी हैं। यही नहीं, चीनी सुनी चीजें भी नहीं ले रहा हूं 5 नवंबर 2014 से। तो इतनी ज्यादा स्फूर्ति है, इतनी ज्यादा ताजगी रहती है, चुस्ती फुर्ती रहती है, चैतन्यता रहती है, मैं अपने शब्दों में इसको वर्णन नहीं कर सकता। प्रातः 4 बजे से लेकर के उठता हूँ, दोपहर में हालांकि समय विश्राम भी करता हूँ। जाड़े दिनों में दोपहर में विश्राम नहीं होती, तो उसमें संध्या हवन से लेकर के चिकित्सा कार्य है, व्यायाम है, बहुत कुछ है। इन सब नियमों का व्यक्ति पालन करे तो मेरा कहना है कि जो हर व्यक्ति आनंद लेना चाहता है, जीव का चरम लक्ष्य आनंद प्राप्त है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, आस्तिक हो नास्तिक हो, सभी आनंद चाहते हैं और कष्ट में डाल करके आनंद चाहते हैं। कोई रात में ड्यूटी कर रहा है, कोई दिन में कर रहा है, बाहर रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, परिवार से दूर रह रहे हैं। ये क्यों कर रहा है? क्योंकि जानता है कि उससे मुझे पैसा मिलेगा, पैसा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, उससे मुझे सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। लेकिन स्वस्थ शरीर के बिना आनंद नहीं मिल सकता। पहला सुख निरोगी काया है। इसलिए कहा गया स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ व्यक्ति को स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति स्वास्थ्य की रक्षा नहीं करेगा तो शरीर रुग्ण हो जाएगा। तो उसके लिए चाहे आहार हो, व्यायाम हो, पूरी जीवन शैली यदि उसकी ठीक है, व्यवस्थित है, तो उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कि स्वस्थ शरीर से ही हम सब कुछ कर सकते हैं। पुरुषार्थ चतुष्ट की बात कही गई। 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसके मूल में स्वस्थ शरीर की बात कही गई। शरीर 1000-2000 साल तक नहीं रहेगा, लेकिन जब तक है तब तक शरीर स्वस्थ रहे और हम पुरुषार्थ से तुष्ट की प्राप्त करें, धर्म करें, धर्मावलंबी बने, धर्म से ही अर्थोपार्जन करें, धर्म से ही कामनाओं की पूर्ति करें और धर्म से ही हमें मोक्ष की प्राप्त हो जाएगी। इसके साथ साथ मैं ये बता दूं कि यहाँ पर हमारी इसी काल में गायत्री महापुरुषण संपन्न हुआ। 26,425 मंत्र पढ़े, जप किए। उसमें 24 लाख का माना जाता है महापुरुषण। ऋग्वेद पारायण यज्ञ हुआ, यजुर्वेद का चल रहा है। ऋग्वेद पारायण पूरा किया, 10,000 से अधिक उसमें मंत्र है। 6 संन्यास में भी रहा, 6 संन्यास रह करके हमने कई साधना पूरी की। और भी बीच में कई बार ऐसी कुछ परिस्थितियां आई, तब मैं लंबे 6 संन्यास में रहा। तो मेरा कहना है 6 संन्यास में रहना संभव नहीं है, सामाजिक प्राणी है। लेकिन मैं 9 महीने तक इस परिसर से, कायाकल्प केंद्रम परिसर से बाहर नहीं निकला। मेरे यहाँ पर सदस्य हैं नृत्य यज्ञ करने वाले, तो मैंने इधर नियमों को कड़ा कर दिया है। और यही नहीं, इतने नियम कड़े कर दिए गए हैं कि बाहर की कोई चीज नहीं ग्रहण की करता हूँ। जो यज्ञ करते हैं, हवन किए हुए हाथों का ही ग्रहण करता हूँ। इधर नियम मैंने एक और बनाया है कि जिस घर में वेद नहीं होंगे, यज्ञ कर्म नहीं होगा, संध्या नहीं होगी, उस घर में पानी तक नहीं पीऊंगा, पानी तक ग्रहण नहीं करूंगा। बाकी तो और चीजें दूर की बात है। तो मेरा ये कहना है कि इस जीवन शैली ऐसी आप लोग भी अपनाएं जिनकी अवस्था 40-45 या इससे अधिक हो गई है। वो दोपहर के बाद में अन्न छोड़ें, अन्न की जगह पर फलाहार करें,
वैज्ञानिक बात बोल रहा हूँ। शरीर आपका ऐसा रहेगा, इतना आनंद मिलेगा कि शरीर है ही नहीं। शरीर है नहीं, इस मतलब यह है कि शरीर का कोई अंग याद नहीं आएगा। शरीर का कोई अंग याद आ रहा है, इसका मतलब वहां पर कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी है, कोई विकृति है, कोई विकार उत्पन्न हो गया है। इसीलिए अपने शरीर की रक्षा सबसे पहले करें। धर्मार्थ का मोक्षाणाम आरोग्य मूलमुत्तमम्, इसीलिए आरोग्य को मूल में कहा गया है। इसके बिना काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसलिए बार बार कहता हूं कि मैंने जो बताया है उसको कीजिए। कुटी मेरी बनी हुई, इसमें कुटी में बैठ करके ही मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। ये कुटी पेड़ वृक्ष कुटिया इसको मैं बोलता हूँ, वृक्ष पर बनी हुई है। नीम के पेड़ पर एक इसका पिलर दिया गया है। तो प्रकृति में जहाँ पर हरे भरे स्थानों पर रहें, नियमों का पालन करें, सही में जीवन जिए, आध्यात्मिक जीवन जिए और हरे भरे बने रहें।